straight. ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपनी फैमिली। चॉकिंग आ रहे हो? Returning to Chengdu. दोस्तों, जरा सोचिए, आप जमीन से 32,000 फुट की बुलंदी पर -40 डिग्री के तूफान में एक ऐसे जहाज के अंदर फंसे हों जिसका सामने वाला शीशा विंडशील्ड अचानक उड़ चुका हो। हवा का दबाव इतना होलनाक हो कि आपका को पायलट आधा जहाज से बाहर लटक रहा हो और कॉकपिट के सारे कंप्यूटर्स फील हो चुके हों। ऐसी हालत में जहां आम इंसान सेकंडों में दम तोड़ दे, क्या कोई पायलट 119 मुसाफिरों को मौत के मुंह से निकाल सकता है? आज हम बात कर रहे हैं साल 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म द कैप्टन की, जो किसी फिल्मी राइटर की कहानी नहीं बल्कि एविएशन की तारीख के सबसे खौफनाक और सच्चे वाक़े पर मबनी है। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज आप जानेंगे कि जब आसमान पर मौत सामने खड़ी हो तो एक सच्चा कप्तान क्या कर सकता है। कहानी शुरू होती है चीन के चॉन्किंग एयरपोर्ट से। सुबह का वक्त है और हमारी मुलाकात होती है कैप्टन लीव चोंग जियान से। कैप्टन लीव एक साबिक मिलिट्री पायलट हैं जो बेहद सख्त, उसूल पसंद और अपने काम में माहिर हैं। वो अपनी बेटी की सालगिरह पर जल्दी घर लौटने का वादा करके निकले हैं। उनके साथ इस फ्लाइट में 2 और पायलट हैं, यिंग और हसमक्को, पायलट शो यहाई और सिक्टेंट कैप्टन लियांग। दूसरी तरफ चीफ फ्लाइट अटेंडेंट बीनॉन अपनी कैबिन क्रू टीम के साथ मुसाफिरों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। मुसाफिरों की बोर्डिंग, मुख्तलिफ लोगों के चेहरे, ये परवाज है सिचुआन एयरलाइंस फ्लाइट 8633, जिसे तबत के पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हुए लहासा पहुंचना है। जहाज में 119 मुसाफिर सवार होते हैं। कोई बिजनेस ट्रिप पर है, कोई अपने खानदान से मिलने जा रहा है, तो कोई तब्बत की खूबसूरत वादियां देखने। सब खुश हैं और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं कि अगले चंद घंटे उनकी जिंदगी के आखिरी घंटे बनने वाले हैं। सुबह ठीक 6:25 पर जहाज हवा में उड़ान भरता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। जहाज अपनी तयशुदा बुलंदी यानी 32,000 फीट पर पहुंच जाता है। मुसाफिरों को नाश्ता सर्व किया जा रहा है और कुछ लोग सो रहे हैं। क्योंकि तबत का रूट ऊंचे पहाड़ों से घिरा है, इसलिए यहाँ का मौसम हमेशा चैलेंजिंग रहता है। कॉकपिट का मंजर कैप्टन को शीशे पर करीक नजर आता है, लेकिन तबत के पहाड़ी सिलसिले के ऊपर पहुंचते ही कॉकपिट में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। कैप्टन लीव की नजर राइट साइड की विंडशील्ड पर पड़ती है, जहां एक छोटा सा क्रीक आ चुका था। कैप्टन लीव फौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को इत्तला देते हैं और जहाज की बुलंदी कम करने की इजाजत मांगते हैं। उन्हें लगता है कि ये मामूली क्रैक है, लेकिन कुदरत का मंसूबा कुछ और ही था। अचानक एक होलनाक धमाका, कॉकपिट का शीशा उड़ जाता है, को पायलट बाहर लटक जाता है और अब आता है उस कहानी का सबसे हिला देने वाला मोड़। उससे पहले कि पायलट जहाज को नीचे ला पाते, एक जोरदार धमाके के साथ दबाव की वजह से पूरा शीशा चीथड़े उड़कर बाहर निकल जाता है। हवा का प्रेशर इतना होलनाक था कि को पायलट शो यहाई का आधा जिस्म कॉकपिट से बाहर हवा में लटक जाता है। वो तो शुक्र था कि उन्होंने सेट बेल्ट बांधी हुई थी, वरना वो सीधे हजारों फीट नीचे गिर जाते। कॉकपिट का खुदकार निजाम ऑटो पायलट मुकम्मल तबाह हो जाता है। दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर जाता है और जहाज तेजी से नीचे की तरफ डूबने लगता है। इधर मुसाफिरों के कैबिन में हवा का दबाव गिरने से ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं। सामान हवा में उड़ने लगता है, खाने की ट्रालियां उलट जाती हैं और एक एयर होस्टेस जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। पूरे जहाज में चीखों पुकार मच जाती है और हर कोई अपनी मौत को सामने देखने लगता है। कैप्टन लीव बगैर ऑक्सीजन मास्क के जमते हुए हाथों से कंट्रोल संभाल रहे हैं। इस दोज़ख जैसे माहौल में जहां कोई भी इंसान होश खो बैठे, कैप्टन लीव चोंग जियान एक चट्टान की तरह डटे रहते हैं।
उनके पास खुद ऑक्सीजन मास्क पहनने का वक्त नहीं है। शदीद ठंड की वजह से उनका पूरा जिस्म जम रहा है, लेकिन वो अपने कांपते हाथों से जहाज का मैनुअल कंट्रोल पकड़ते हैं। दूसरी तरफ जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का फ्लाइट 8633 से राब्ता मुकम्मल टूट चुका है। रडार पर जहाज को गायब देखकर सिग्नल रूम में कहराम मच जाता है। मिलिट्री और रेस्क्यू टीमों को हाई अलर्ट कर दिया जाता है। हर कोई दुआ कर रहा है कि काश कोई मोजज़ा हो जाए। कैबिन करियो मुसाफिरों को हौसला दे रही है। जहाज के अंदर चीफ अटेंडेंट बीनॉन अपनी जान की परवाह किए बगैर मुसाफिरों को संभालती हैं। वो ऊंची आवाज में कहती हैं, हमें अपनी ट्रेनिंग और अपने कप्तान पर पूरा भरोसा है। हम सबको महफूज घर लौटना है। इनकी ये बहादुरी मुसाफिरों के गिरते हुए हौसलों को सहारा देती है। जहाज काले बादलों और नौकीले पहाड़ों के दरमियान से रास्ता बना रहा है। अब कैप्टन लीव के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। सामने काले बादलों का एक बड़ा तूफान था और नीचे तिब्बत के नोकीले पहाड़। जहाज का वजन फ्यूल की वजह से बहुत ज्यादा था और ब्रेकिंग सिस्टम भी सही काम नहीं कर रहा था। कैप्टन लीव अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलते हैं और जहाज को पहाड़ों के बीच मौजूद एक इंतहाई तंग रास्ते से गुजारते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी सुई के नाके से ऊंट को गुजारना। आखिरकार चैंगडो एयरपोर्ट का रनवे नजर आता है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस तैयार हैं। कैप्टन लीव बगैर किसी कंप्यूटर की मदद के सिर्फ अपने तजर्बे की बुनियाद पर जहाज को रनवे पर उतारते हैं। जहाज की स्पीड बहुत तेज है। हंगामी ब्रेक लगाए जाते हैं। टायरों से चिंगारियां और धुआं निकलता है और एक जोरदार झटके के साथ जहाज रुक जाता है। जैसे ही जहाज रुकता है, चंद सेकंड्स के लिए बिल्कुल खामोशी छा जाती है और फिर पूरे कैबिन में मुसाफिर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। ये मौत के मुंह से वापस आने के आंसू थे। तमाम 119 मुसाफिर और 9 क्रू मेंबर्स यानी कल 128 लोग बिल्कुल सही सलामत थे। को पायलट को हल्की चोटें आए, लेकिन वो जिंदा थे। जब कैप्टन लेव कॉकपिट से बाहर आते हैं तो उनकी हालत देखकर डॉक्टर्स भी दंग रह जाते। इतने कम दर्जा हरारत और बगैर ऑक्सीजन के उन्होंने जो किया वो एविएशन की तारीख का सबसे बड़ा मोजज़ा था। दोस्तों, ये फिल्म हमें सिखाती है कि अगर इंसान के पास सच्ची लगन, बेहतरीन ट्रेनिंग और अपने फर्ज से वफादारी हो तो वो मौत को भी हरा सकता है। कैप्टन लीव चोंगजियान और उनकी टीम को हमारा सलाम। आपको ये रिकैप कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही लाजवाब मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।